1963 में एक 21 साल का तेज तर्रार नौजवान मौत के किनारे खड़ा था। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारे पास बस 2 साल है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसी मरते हुए इंसान ने समय को ही हरा दिया, अगर मैं कहूँ कि एक शरीर में कैद दिमाग ने पूरे ब्रह्मांड की सोच बदल दी, ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। स्टीफन हॉकिंग की कहानी, वो आदमी जिसने समय को जीत लिया जबकि समय उसे मिटाने में लगा था। 1962 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। स्टीफन हॉकिंग एक शर्मीला लेकिन असाधारण छात्र कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड के अध्ययन में पीएचडी शुरू करता है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। वो लड़खड़ाने लगा, बोलना कठिन हो गया, हाथ से चीजें गिरने लगी। टेस्ट हुए और फिर डॉक्टरों ने दी मौत की सजा। एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, एक ऐसी बीमारी जो शरीर के हर मसल को पंगु बना देती है लेकिन दिमाग को पूरी तरह जिंदा रखती है। उसे कहा गया कि वो अपनी डिग्री पूरी करने से पहले मर जाएगा। ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन हॉकिंग ने तय किया कि अगर शरीर नहीं चल सकता तो दिमाग पूरे ब्रह्मांड में उड़ान भरेगा, ब्लैक होल्स के पार, समय के पार, अनंत तक। 1965 में उसने शादी की जेन वाइल्ड से, उस औरत से जिसने उसे टूटने नहीं दिया। जैसे जैसे उसकी आवाज कमजोर होती गई, उसके सिद्धांत और मजबूत होते गए। 32 साल की उम्र में उसने दुनिया को हिला देने वाला विचार दिया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह काले नहीं होते, वे ऊर्जा छोड़ते हैं, एक हल्की चमक जिसे आज हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। उसने आइंस्टाइन के सिद्धांतों को चुनौती दी, संदेह करने वालों को चुप कराया और विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो लिख नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बोल भी मुश्किल से पाता था, लेकिन गाल की एक मांसपेशी और कंप्यूटर आवाज के सहारे उसने ब्रह्मांड को समझाया कि उसका अंत कैसे होगा। वो कैम्ब्रिज में ल्यूकेजियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स बना, वही पद जो कभी आइजैक न्यूटन के पास था। 1988 में उसने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, एक किताब जिसे कठिन कहकर लोग नहीं पढ़ेंगे ये सब सोचते थे, पर उस किताब की 2.5 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। लेकिन शोहरत के पीछे दर्द था, उसकी शादी टूटी, सेहत बिगड़ती रही, फिर भी वो मुस्कुराता रहा और आगे बढ़ता रहा। उसने कहा था, जब मैं 21 साल का था मेरी उम्मीदें शून्य पर थी, उसके बाद जो भी मिला वो बोनस था। जब शरीर पत्थर बन गया तब भी उसका मन तारों के बीच उड़ता रहा। 2018 में स्टीफन हॉकिंग की मौत हुई 76 साल की उम्र में, यानी डॉक्टरों के अनुमान से 55 साल ज्यादा जीकर। उसने चिकित्सा को हराया, उसने समय को हराया और शायद उसने साबित किया कि समय सिर्फ तारों के चारों ओर नहीं मुड़ता बल्कि इंसानी इच्छा के चारों ओर भी झुकता है। उसने चेतावनी दी थी कि ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं है बल्कि ज्ञान का भ्रम है। तो अब सवाल ये है कि अगर एक ऐसा आदमी जो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था वो विज्ञान का भविष्य बदल सकता है तो हमें क्या रोक रहा है?